हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय समय। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, इन तीनों बच्चों में से कौन सही समय बता रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है और 3 बच्चे यहाँ दिए गए हैं, चीकू, बिट्टू, पिंकी। आपको घड़ी देखकर बताना है कि कौन सा बच्चा सही समय बता रहा है। पहली घड़ी देखते हैं, 3 बजे हैं, तो कौन सा बच्चा सही समय बता रहा है, पिंकी। दूसरी घड़ी देखते हैं, 5:35 हुए हैं, कौन सा बच्चा सही समय बता रहा है, पिंकी। तो पिंकी पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरी घड़ी में समय हुआ है 7:15, तो इस घड़ी में के हिसाब से कौन सा बच्चा सही समय बता रहा है, पिंकी। पिंकी ने 7:15 लिखा है। तो हमने यहाँ देखा कि तीनों घड़ियों में जो सही समय बताया है वह पिंकी ने बताया है, तीनों घड़ियों का सही समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्रत्येक घड़ी में दर्शाए गए समय को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर घड़ियों में कुछ समय दर्शाया गया है, आपको प्रत्येक घड़ी के नीचे दिए गए समय को लिखना है। छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है, क कर रहे हैं हम, और बड़ी सुई 8 पर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 9:40। तो क में लिखेंगे 9:40। ख में लिखेंगे बड़ी सुई 4 पर और छोटी सुई 5 और 6 के बीच में, तो 5:20। ग में लिखेंगे छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 12 पर, तो यहाँ 1 बजे हैं, तो 1 बजे लिखेंगे। इसी के साथ घ में छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है और बड़ी सुई 8 पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8:40। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी सुई 7 और 8 के बीच में और बड़ी सुई 8 पर, तो यहाँ 7:40 हुए हैं। च में देखते हैं, छोटी सुई 2 पर है और बड़ी सुई 4 पर, तो यहाँ 2:20 हुए हैं। आगे देखते हैं, छ में छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पर है, तो यहाँ 9 बजे हैं। ज में छोटी सुई 4 और 5 के बीच पर और बड़ी सुई 8 पर है, तो यहाँ 4:40 हुए हैं। झ में छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर है, तो यहाँ 4 बजे हैं। प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 में लिखा है, नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। बच्चों ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो घंटे वाला समय है वो छोटी सुई से दिखाया जाता है और मिनट वाला समय बड़ी सुई से दिखाया जाता है। तो क में जो समय दिया हुआ है वह है 12:15। तो हम छोटी सुई जो बनाएंगे वो 12 पर बनाएंगे और बड़ी सुई जो बनाएंगे वो 3 पर बनाएंगे। इसी प्रकार ख में 11:35। तो हम जो छोटी सुई है वह 11 और 12 के बीच में बनाएंगे और बड़ी सुई 7 पर। ग में 11:30। तो यहाँ पर भी हम छोटी सुई 11 और 12 के बीच में और बड़ी सुई 6 पर बनाएंगे। इसी प्रकार घ में छोटी सुई 10 पर बनाएंगे और बड़ी सुई 3 पर बनाएंगे, तो बच जाएंगे 10:15। अंग में छोटी सुई 6 और 7 के बीच में बनाएंगे और बड़ी सुई 9 पर, तो यहाँ 6:45 हो जाएंगे। च में 3:35 दिया हुआ है, तो इसके लिए छोटी सुई 3 और 4 के बीच में बनाएंगे और बड़ी सुई 7 पर, तो यहाँ 3:35 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़कर इनका उत्तर लिखना है। क,
यदि मिनट की सुई 5 से चली तो उसे दोबारा 5 तक आने में कितने मिनट लगेंगे। तो बच्चों ये तो आपको मालूम ही होगा कि घड़ी की मिनट की सुई एक पूरा चक्कर करने में 60 मिनट लगाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 60 मिनट। ख, कोई ऐसे 2 कार्य लिखें जिन्हें पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कपड़े धोना, खाना बनाना। इसके अलावा अन्य कार्य आप लिख सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि 1 घंटे का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में कहा गया है कि नीचे लिखे गए कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। पहले अंदाज़ा लगाओ, फिर अपने अंदाजे को घड़ी देखकर जांचें और तालिका पूरी करें। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तालिका बनाई हुई है जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर डले हैं। फिर उसके बाद कार्य लिखे हैं, उसके बाद अनुमानित समय और फिर सही समय। सही समय निकालने के लिए आपको घर पर यह कार्य स्वयं किसी बड़े के निरीक्षण में करना होगा और समय नोट करके लिख सकते हैं। पहला कार्य है 1 लीटर दूध उबालने में। तो अनुमानित समय हम लिख सकते हैं 5 से 6 मिनट, और हमने दूध उबाल कर देखा तो वह 5 मिनट में उबल गया। दूसरा कार्य है 1 से 100 तक संख्या लिखने में, लगभग 3 मिनट, परंतु जब हम लिखने बैठे तो हमने तो 2 मिनट में ही संख्या लिख ली। 1 रोटी खाने में 4 मिनट, परंतु जब रोटी खाई तो देखा कि रोटी तो 2 मिनट में ही ख़त्म हो गई। तो बाल्टी को नल के पानी से भरने में 3 मिनट, परंतु जब हमने देखा कि बाल्टी को नल से भरा गया तो वह तो 2 मिनट में ही भर गई। तो सही समय हुआ 2 मिनट। अगला है कमरे की सफाई में। कमरे की सफाई में अनुमानित समय 5 मिनट, परंतु जब की गई तो वह तो 3 मिनट में ही हो गई। इसके साथ साथ आप सही समय वही लिखेंगे जो आपको लगा हो, और अनुमानित समय आप उस समय को करने में लगभग कितना समय लगा सकते हैं उसका अनुमान लगाकर लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल दान। दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की कोई वस्तु देकर सहायता करना। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद हो उसे कोई वस्तु देकर सहायता करना दान कहलाता है। पहला, क्या आपने किसी व्यक्ति को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते देखा है? यदि हाँ तो किसे? उसने क्या वस्तु देकर मदद की? 2 उदाहरण दें। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी 2 उदाहरण देने हैं जिसमें आपने देखा हो किसी व्यक्ति ने किसी की मदद की। आपको उनका नाम लिखना है, जिसकी मदद की उनका भी नाम लिखना है, और क्या वस्तु दी ये भी लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, मेरे पिताजी जिन्होंने मदद की। किसकी मदद की? एक बूढ़ी औरत की। क्या वस्तु दी? खाना खिलाया। दूसरा, मेरे चाचा जी। किसकी मदद की? बुजुर्ग आदमी की। क्या वस्तु दी? सर्दियों में कंबल देकर। इसी प्रकार आप भी अपने परिवार के सदस्य या किसी भी व्यक्ति जिसको आपने मदद करते देखा उनका उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नीचे कुछ ऐसे स्थानों के नाम दिए हुए हैं जहाँ कुछ विशेष वस्तुएं दान की जा सकती हैं। सोच कर लिखें यहाँ क्या वस्तु दान की जा सकती है। तो बच्चों नीचे एक तालिका दी हुई है जिसमें स्थान दिए गए हैं और आपको वस्तुएं लिखनी है कि इन स्थानों पर क्या वस्तु दान की जा सकती है। क्रम संख्या 1 में अस्पताल। तो अस्पताल में हम क्या दान कर सकते हैं? दवाइयाँ। दूसरा, विद्यालय। विद्यालय में क्या दे सकते हैं? किताबें, फर्नीचर, कॉपियाँ इत्यादि। तीसरा, अनाथालय। अनाथालय में हम कपड़े दान कर सकते हैं। चौथा, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में हम क्या दे सकते हैं? उपहार, कपड़े या खाने पीने की चीज़ें। पांचवा, रोटी बैंक। तो रोटी बैंक में हम क्या दान कर सकते हैं? बचा हुआ खाना। आप इनके अलावा भी
अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जो आपको उपयुक्त लगे कि इन स्थानों पर दान की जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अर्थात आपको तब तक मेहनत करते रहना है जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खाना पीना, दलिया खिचड़ी इत्यादि कोई भी हल्का भोजन खाना और दूध का सेवन करना। गतिविधि, आँखों को बंद करके विभिन्न वस्तुओं के आकार, लंबाई व तल इत्यादि का अनुमान लगाना। खेल में शतरंज का खेल अपने परिवार के साथ खेलें या मित्रों के साथ खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।